हेलो दोस्तों, आज आपको प्रैक्टिकली एलजी टीवी का एक प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। टीवी अभी डेट हो गया, बट ये पूरा डेट नहीं है। इसका इंडिकेटर ऑन है, टीवी चालू नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई प्रॉब्लम है। तो इसका अंदर क्या प्रॉब्लम है, टीवी ओपन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। बट इसका पूरा जो सिम्टम है, इस सिम्टम आपको अच्छा करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा चैनल के अंदर जितना मैं वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, सभी वीडियो के अंदर कुछ भी वीडियो आप एक बार क्लिक करके फुल वॉच करेगा तो एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हो सकता है ये वीडियो के अंदर भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए, कोई ये वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, पूरा सिम्टम को अच्छा करके आपको दिखाऊंगा। आप सिम्टम को अच्छा करके देखिए, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये टीवी का अंदर पूरा डिटेल्स बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपको काम करके दिखाऊंगा। चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो एलजी का टीवी है, ये फ्लैट टीवी है और आपको पूरा शुरू से लास्ट तक दिखाऊंगा इसका सिम्टम किस तरह आ रहा है। ठीक है, टीवी को अच्छे करके एक बार देखिए। तो दोस्तों, ये फ्लैट ऑन प्लस टीवी है, इसके ऊपर लिखा है। और चलिए, मैं सप्लाई देख ही रखा हूँ, पावर बॉटम पुश करके दिखाता हूँ। देखिए, इसकी इंडिकेटर अभी ऑन है। और क्या होता है, स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद या टीवी ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। जब एक बार स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है तो स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ता है। तो चलिए, ये स्टैंड बाई मोड पर है, एक बार स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। प्रोग्राम प्लस बॉटम पुश करके देखिए, ये स्टैंड बाई ऑन हो जाता है, मतलब इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑफ है, बट स्क्रीन का अंदर कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। यही इसका मेन फॉल्ट है। ठीक है, तो और कुछ टाइम का अंदर इसका जो इंडिकेटर देखिए फिर भी ऑन हो जाता है, मतलब स्टैंड बाई से वापस ही आ जाता है, मतलब स्टैंड बाई पर फिर भी चला जाता है। स्टैंड बाई ऑन हो जाता है, ऑन करने के बाद फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो दोबारा प्रोग्राम प्लस बॉटम पुश करके इसका स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ये बॉटम पुश करने के बाद ये जो प्रोग्राम प्लस बॉटम है, देखिए ये लाइट ऑफ हो गया, मतलब स्टैंड बाई से ऑन हो गया। बट दोस्तों, टीवी चालू नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है। चलिए, टीवी ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। फिर भी दोस्तों, ये टीवी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए, टीवी का बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों, टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया। टीवी को अच्छा करके देखिए, मैं भी देख लेता हूँ। इसका ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर देखिए। तो दोस्तों, बहुत दिन पहले मैं ये टीवी को रिपेयर किया, वर्टिकल आईसी को मॉडिफाई करके अलग सा वर्टिकल आईसी मैं लगाया। तो चलिए, ये पीसीबी को काम करने के लिए इसका वायरिंग सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, डिगोसिंग कॉयल का वायर मैं ओपन कर देता हूँ। और उसके बाद जो साउंड, जो स्पीकर आउटपुट पॉइंट है, ये आउट कर दिया। और पीसीबी को बाहर करके काम करना पड़ेगा। और उसका बाद पहले कुछ वोल्टेज, कुछ पार्ट्स को कूल टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पीसीबी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, पीसीबी को थोड़ा सा मैं सेट किया। तो अभी एक बार इसी टाइम फर्स्ट टाइम देखूंगा कि जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, मीटर को क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये ओके है कि नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये ट्रांजिस्टर ये पूरा साइड देखिए शॉर्टिंग बता रहा है। तो ट्रांजिस्टर को ओपन कराना पड़ेगा। ओपन करके यहाँ पर एक न्यू ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, न्यू ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये पीसीबी ऑन होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद साथ साथ शॉर्ट हो जाता है कि नहीं, कुछ टाइम के बाद शॉर्ट हो जाता है कि नहीं, तो पूरा क्लियर करके तो दोस्तों आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए ट्रांजिस्टर ओपन करने का बाद आपको एक बार दिखाऊंगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, किसका बायसिंग शॉर्ट है। फाइनली दोस्तों, ट्रांजिस्टर को मैं बाहर किया, ट्रांजिस्टर को ओपन किया और एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ट्रांजिस्टर अभी पूरा शॉर्ट हो गया। तो क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद ट्रांजिस्टर ओके लगेगा और पीसीबी का शॉर्ट होगा, तो तब भी
शॉर्ट दिखाएगा, जो पीसीबी का जो ट्रांजिस्टर लगाने का कंडीशन पर भी शॉर्ट देखा जाता है। चलिए न्यू ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को मैं बाहर किया, ये बाहर करने के बाद यहाँ पर एक न्यू ट्रांजिस्टर लगाया। लगाने का बाद चलिए आपको एक बार इसी टाइम दिखाऊंगा कि वोल्टेज चेक करके, ठीक है। यहाँ पर जो EST सप्लाई लाइन है, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दे दिया, 87 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी स्टैंड बाई कंडीशन पर है। चलिए स्टैंड बाई ऑन करके एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। अभी 89 वोल्ट है। तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट 5 वोल्ट का आसपास आ गया। क्यों हो गया इतना कम? तो दोस्तों देखिए 25 वोल्ट का आसपास आ गया। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद इसका जो रीजन है, टीवी तो अभी चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टीवी को मैं ऑफ कर दिया, तब भी यहाँ पर कुछ वोल्टेज शो हो रहा है। इसका मतलब पावर फिल्टर कैपेसिटर के अंदर कुछ वोल्टेज स्टोर है। तो मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। चलिए डिस्चार्ज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया। तो इसी तरह प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन पोजीशन का प्रॉब्लम है, तो EST सप्लाई लाइन का अंदर जो जंपर है, एक जंपर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये EST सप्लाई लाइन का जो 110 वोल्ट लाइन है, ये जो सप्लाई लाइन का बीच में एक जंपर है, ये जंपर को एक बार ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये जंपर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक 100 वाट डैमी लोड लगाऊंगा। लगाने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि 110 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह लैम्प लगाने के बाद तब आप आसानी से कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो मीटर अभी कॉन्टिन्यूटी मोड पर है और देखिए इसका कॉन्टिन्यूटी आउट हो गया। EST पर देखिए इसका कॉन्टिन्यूटी आउट हो गया, मतलब जंपर ओपन हो गया, ठीक है। तो जंपर का पहले जो 110 वोल्ट आउटपुट होता है जिस पोजीशन से यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अच्छा करके एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि 110 वोल्ट लाइन जंपर में ओपन अभी किया है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा करके वो देखने के बाद मैं कंफर्म हो जाता हूँ, क्योंकि आदर्श जंपर ओपन करने के बाद उसके बाद चेक करूँगा तो प्रॉब्लम तो पता नहीं चलेगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सही जंपर को ओपन किया। अभी इसी टाइम 100 एक बल्ब लेके यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो जंपर का पहले जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्शन कर देता हूँ और एक वायर कुछ भी नेगेटिव, कुल सेक्शन का कुछ भी नेगेटिव पर आप कनेक्शन कर सकते हो, कुछ भी पोजीशन पर, कुछ भी नेगेटिव पर, कुल सेक्शन का। तो यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है 110 वोल्ट लाइन का, ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है। चलिए यहाँ पर मैं नेगेटिव पर कनेक्शन करके एक बार सप्लाई देके देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कनेक्शन अभी हो गया और इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा और आपको भी सप्लाई दिखाता हूँ अभी कितना वोल्ट मिल रहा है 110 वोल्ट लाइन का अंदर। तो चलिए एक बार सप्लाई देने के बाद 110 वोल्ट बल्ब ये भी 100 वाट बल्ब ये भी जलेगा। तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया, बल्ब तो नहीं जल रहा है और यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज भी कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? फर्स्ट तो कुछ वोल्टेज EST पर चला गया, बट अभी तो वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए इसी तरह डैमेज लोड लगा के आप EST सप्लाई ओपन करके आपको चेक करना पड़ता है। तो वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, तो ये जो डायोड है, डायोड का पॉजिटिव लाइन पर एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो और अच्छा करके क्लियर करके सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, बट दोस्तों देखिए यहाँ पर 122 वोल्ट मौजूद है जो डायोड का पॉजिटिव साइड पर, मतलब वोल्टेज बन रहा है और बीच में रेजिस्टेंस ओपन हो गया, इसलिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये 122 वोल्ट है, तो दोस्तों ये भी हाई वोल्ट है क्योंकि 110 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। इसी का रीजन से दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बहुत कुछ रीजन है। EST सेक्शन का अंदर बूस्ट PF प्रॉब्लम, EST प्रॉब्लम, बहुत कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम से आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। बट दोस्तों अभी इसका EST सप्लाई 122 वोल्ट है। मैं देखिए डायोड का पॉजिटिव साइड पर
ये जो कनेक्शन मैं दे के टेस्ट कर रहा हूँ, बल्ब अभी जल रहा है और अभी लोड कंडीशन पर इसका वोल्टेज 100 देखिए 23 वोल्ट है। ये लोड कंडीशन मतलब बल्ब लोड है। ये बल्ब लोड दे के भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बल्ब लोड नहीं देगा तो ये वोल्टेज और हाई हो सकता है। तो दोस्तों बल्ब लोड देने का बाद भी 122 वोल्ट 3 वोल्ट का आसपास मतलब ये भी वोल्टेज थोड़ा हाई है। कंफर्म करने के लिए मीटर को मैं 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया और अभी और एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसका वोल्टेज 121 वोल्ट ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो EST सप्लाई थोड़ा सा बन रहा है, ये वोल्टेज को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, मतलब 110 वोल्ट का आसपास करना पड़ेगा, नहीं तो आउटपुट ट्रांजिस्टर हो सकता है फिर भी कुछ दिन का अंदर फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये जो थोड़ा सा हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज भी हो सकता है, ये कौन पोजीशन से हो सकता है। फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को मैं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ होता है, 1 ओम्स, 2.2 ओम्स, 3.3 ओम्स, इस तरह रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ होता है। तो मेरा पास जो रेजिस्टेंस है 2.2 ओम्स का, मैं यहाँ पर 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस लगाने का बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है कि नहीं ये भी एक बार देखना पड़ेगा। उसका पहले ये रेजिस्टेंस को आपको एक बार क्वांटिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस देखिए अभी क्वांटिटी मोड पर है और ये रेजिस्टेंस देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस को मैं लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसका जो वोल्टेज थोड़ा हाई बन रहा है, इसको डाउन कराना पड़ेगा। कौन पोजीशन का पार्ट चेक करना पड़ेगा, कैसे डाउन कराना पड़ेगा, ये आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आप ये वीडियो कंटिन्यू फुल वॉच कीजिए, क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है तो दोस्तों बहुत न्यू टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाता है कि क्या चेंज करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये पीसीबी का अंदर प्रीसेट नहीं है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जिस पीसीबी का अंदर प्रीसेट नहीं है, ठीक है, वो प्रीसेट घुमा के एडजस्ट कर सकते हो जिसका प्रीसेट है। जिसका प्रीसेट नहीं है तो कैसे वोल्टेज को डाउन किया जाता है। तो इसी तरह EST सप्लाई को मैं ओपन करके ही रखा हूँ। ये डेमी लोड लगाया 100 वाट बल्ब में लगाया। ठीक है, लगाने का बाद आपको एक बार फिर भी कंफर्म करके दिखाना चाहता हूँ। मैं रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और यहाँ पर कितना वोल्ट अभी मिल रहा है एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सप्लाई दे दिया और अभी EST सप्लाई कितना बन रहा है 120 वोल्ट। ठीक है, EST रेजिस्टेंस लगाने के बाद थोड़ा कम हो गया और ये देखिए 120 वोल्ट। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का आसपास करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा तो आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। इसका बल्ब अभी जल रहा है। ठीक है, आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। फाइनली दोस्तों मैं अच्छा करके चेक किया, टाइम में वेस्टेज नहीं कराना चाहता हूँ। चेक करने के बाद जो प्रॉब्लम मिला, ठीक है, फर्स्ट देखिए ये जो EST सप्लाई का जो डायोड है, ठीक है, ये जो डायोड है, डायोड का ये पॉजिटिव साइड से दो सीरीज रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दो सीरीज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 91 के करके दो रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा दो रेजिस्टेंस लगाया क्योंकि मेरा पास सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस मैं 100 के लगाया और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस मैं 47 के लगाया। ये दोस्तों 87 के लगाया और ऊपर वाला ये जो रेजिस्टेंस मैं 100 के लगाया। ठीक है दोस्तों, तो 100 के रेजिस्टेंस और 87 के रेजिस्टेंस दोनों मिला के 187 के है। ठीक है दोस्तों, और इसका ओरिजिनल जो वैल्यू 91 + 91 दो रेजिस्टेंस 182 के होता है। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको दिखाना चाहता हूँ सप्लाई देके, मैं सप्लाई दे दिया। अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है एक बार देखिए। अभी देखिए 109 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा वोल्टेज वैल्यू बढ़ाना चाहता हो तो ये 100 के रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वैल्यू हाई कर सकते हो और 47 के रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वैल्यू हाई कर सकते हो। बट मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसका प्रॉपर वोल्ट 109 वोल्ट आ गया, 910 वोल्ट देखिए आ गया। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई देके पूरा कंप्लीट आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ।
तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस को मैं ऊपर से कंप्लीट लगाया, ठीक है। लगाने का बाद पूरा फ्रेश किया ये 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक बार इसी टाइम EST सप्लाई कनेक्शन मैं काट दिया, ठीक है। EST पर सप्लाई देके भी आपको देखूंगा, सप्लाई मैं दे देता हूँ PCB पर। और अभी EST पर जो सप्लाई आना चाहिए 110 वोल्ट के आसपास, देखिए दोस्तों 109.8, ठीक है। प्रॉपर वोल्ट आ गया। प्रॉपर वोल्ट आने का बाद ये EST बन रहा है कि नहीं, ये जो 180 लाइन पर कितना वोल्ट, थोड़ा हाई लग रहा है। चलिए मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। अभी 180 लाइन पर कितना वोल्ट आ रहा है, 199 वोल्ट। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये वोल्टेज से कम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्क्रीन पर आपको फॉलो कराना पड़ेगा। स्क्रीन का अंदर दोस्तों देखिए ए भी लिखा ओके आ गया, ठीक है, ए भी आ रहा है। तो चलिए एक बार वीडियो लाइन देखे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसका ऑडियो वीडियो इनपुट कर दिया, इसका वीडियो भी आ गया। आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों फाइनली टीवी को घुमा कर आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका देखिए सप्लाई देने का साथ साथ स्टैंड बाई से ऑन हो गया और पिक्चर या ऑडियो वीडियो कनेक्शन में देख के रखा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको ये टीवी इस तरह दिखाया, तो इसीलिए मैं इस तरह ही आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टीवी बिल्कुल चालू हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर फॉलो कीजिए, इसका अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा। कौन सा साला और जीजा है जिसके बीच में टकरार नहीं होती है भाई? तो कुछ कर सकते हो, प्लीज कुछ करो।